जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि इस वाले उपाय का प्रमाण आपको श्रीमद् भागवत गीता, शिव महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश, कोई मनोवांछित फल है जो आपकी पूरी हो ही नहीं रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हो और जब भी आपके दिल में ये आ जाए कि मेरा देवाधिदेव महादेव जी मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है एक बार करके देखना, आपको दुगुने फल की प्राप्ति होगी। लेकिन इस वाले उपाय को सिर्फ तभी करना जब आप उपाय कर करके थक चुके हो लेकिन आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, आपकी जो भी कामना होगी मात्र कुछ ही समय में पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी मनोकामना मनोवांछित फल को पूरा करेगा, आपकी कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया है ना, तो उस वाली बीमारी का एक उपाय प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। दोनों उपायों को जरूर ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए अगर आपकी कोई कामना, कोई मनोवांछित फल महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हैं ना, तो शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय आपको जरूर करना है। इस वाले उपाय को कब करना है, लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी महीने की प्रदोष बड़ी उस दिन आपको ये उपाय करना है। और अगर आप प्रदोष काल को भूल जाओ तो 12 महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन मात्र एक बार इस उपाय को करके जरूर देखना, ठीक है। लेकिन कैसे करना है, इसके लिए आपको चाहिए होगा एक दीपक। ध्यान रखना दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती है ना, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। गाय के घी का गोल बाती का दीपक तैयार करना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। नहीं मिलती है तो शिवलिंग से उठा लेना, उसे स्वच्छ जल से धोकर के काम में वापस ले लेना, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल चाहिए होगा। और जल कहाँ से लोगे, आपको अपने घर का शुद्ध जल चाहिए। एक लोटा शुद्ध जल कलश में से आपको लेना है। ये 3 चीजें लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले पड़ेगी महादेव जी के मंदिर की जो चौखट है, तो जब आप चौखट में अंदर जाओगे तो अंदर जाने से पहले जो राइट हैंड साइड का हिस्सा है, मतलब आप जैसे मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ ना, उस जगह पर आपको सिर्फ दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और इसके नीचे आपको आसन के तौर पर कुछ गेहूं के दाने, चावल के दाने, फूलों की पत्तियां कुछ भी जरूर लगा देना। आसान जरूर लगाना चाहिए किसी भी दीपक को लगाते समय, ठीक है। यहाँ प्रज्वलित कर दिया, उसके बाद में आप जाओगे महादेव जी की शिवलिंग के पास, ठीक। जो भी आपको पूजन अर्चन करना है ना, जैसे आप जाते हो पूजा अर्चना आपको जो करनी है वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको उपाय करना है। उपाय कैसे करना है, सबसे पहले आपने एक बेलपत्र जो लिया है ना, इस एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर टच करवाना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर टच करवाना है, माता शोक सुंदरी के स्थान पर करवाना है। उसके पश्चात माता रानी का ये जो हस्त कमल है यहाँ पर टच करवा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, ठीक है। ऐसे समर्पित कर देना। उसके पश्चात जो आपने एक लोटा शुद्ध जल दिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना और दोनों हाथों में जिस तरीके से आपने यहाँ पर बेलपत्र जिस जगह पर भी समर्पित किया है ना,
उस जगह पर आपको श्री शिवाय नामोस्तुभ्याम का या पंचाक्षरी मंत्र श्री मंत्र का स्मरण इस तरीके से करना, ये ध्यान से सुनिएगा। आपने जैसे ही अपने दोनों हाथों में लोटा लिया, सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है ना, वो आपको कामना कह देनी है। और कामना कह देने के पश्चात सबसे पहले थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसी कलश में से, फिर माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ घुमाते हुए जो बाकी का बचा है ना, आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना है। उस जल को लेकर के जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास और बाकी का जल जो है ना, वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। अपनी कामना कह करके वापस आप शिवलिंग के पास में आएंगे। यहाँ पर आकर के अपनी कामना पूरी करके और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इसका प्रमाण जब शिव महापुराण के अंदर देखने के लिए मिला तो ये कहा था कि जो भक्त मेरे ऊपर जल ना चढ़ा करके बेलपत्र पेड़ के ऊपर जल चढ़ा देता है या फिर माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ा देता है ना, तो है मैया पार्वती जी उसको उसकी कामना का दुगना फल प्रदान करती है। क्योंकि जो भक्त मेरे पास में आ रहा था, मैंने उसकी कामना नहीं सुनी, मनोकामना पूरी नहीं करी, अगर वो आपके हस्त कमल पर एक बूंद मात्र भी जल समर्पित करके बेलपत्र को चढ़ा देता है ना, तो उसको दुगना फल की प्राप्ति होनी चाहिए। ये वाला जो उपाय है ना, तभी करना जब आपकी कामना पूरी ना हो रही हो। ये तो हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। अगर आपके परिवार में कोई एक ऐसे आप कहती हैं जो बीमार है, काफी हद तक बीमार है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, डायलिसिस करने के लिए बोल रहा है ना, तो इस वाले उपाय को जरूर करना। उसकी जितनी भी बीमारियां होंगी ना, वो सारी खत्म होगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन किया जाता है। और ये जितने भी उपाय हैं ना, ये आप कब करोगे? शाम के समय पर, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी एक दिन कर लेना। प्रदोष महीने में 2 बार आती है, शिवरात्रि महीने में 1 बार आती है, 12 महीने आती है। किसी भी एक दिन पहले आपको करना है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 7 धतूरे गिन कर के लेने हैं। न मिले तो शिव मंदिर के बाहर जो फूल बेचने वाले होते हैं, उनके पास धतूरे होते हैं। 7 धतूरे ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी मोली। अब क्या करना है? जो अपने 7 धतूरे लिए है, इनमें से एक धतूरे के ऊपर पूरे पर मोली लपेट देना, ठीक है। जब आप इसे मोली को लपेट देंगे ना, तब आपको किन महादेव जी का स्मरण करना है? चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करना है। मौली को लपेटते समय 3 महादेव वाला उपाय है। यहाँ पर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है, कर लिया। और उसके अलावा जो आपको लेने हैं, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे ना, आपको क्या करना है? उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले उस बीमार व्यक्ति का, जो भी परिवार का व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है ना, उस बीमार व्यक्ति का लाभ कर दो, ऐसी कामना बोल करके महादेव जी के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना है। पहले किनके नाम से? या तो अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से या फिर चंपेश्वर महादेव जी के नाम से। यहाँ पर 2 नामों का स्मरण किया जाता है, महाराज अवधूतेश्वर या फिर चंपेश्वर महादेव, ठीक है ना। 1 लोटा जल समर्पित करना। उसके पश्चात जो आपके पास 7 धतूरा है, जिसमें से सबसे पहला जिसके ऊपर आपने मोली लपेटी हुई है, उस मोली लपेटे हुए धतूरे को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। इसे करोगे चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। ये चीज क्रम ध्यान रख लेना, इसी तरह क्रम से करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो 6 अधूरे बचे हैं, ध्यान से देखना। पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी पर, चौथा माता रानी के हस्त कमल के पास, 5वां इस जलाधारी पर और 6वां जलाधारी के नीचे। यहाँ पर ऐसे समर्पित करना। और 1 लोटा शुद्ध जल और ले लेना। ऊपर से 1 लोटा शुद्ध जल फिर से वापस अवधूतेश्वर या चंपेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है।
जो भी जल बहता रहता बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ के नीचे वाले धतूरे पर आकर के गिरेगा, ना इस नीचे वाले धतूरे को उठा करके उस व्यक्ति का नाम और उत्तर बोल करके कामना करके इस धतूरे को लेकर के घर पे चले जाना। जब आप घर पे जाओगे ना तो जो भी बीमार व्यक्ति है उस व्यक्ति के 3 जगह पर स्पर्श कराना। सबसे पहले नेत्र पर, उसके कंठ पर और उसके हृदय पर, इन तीनों जगह पर स्पर्श करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रदोष के दिन आप इसे रख देना। उस व्यक्ति को वापस डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज कितना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को पता है, जो भी शिव भक्त हैं ना, उन्हें पता होना चाहिए। मैं जब भी मंदिर जाता हूं ना, लोगों को ये तक नहीं पता वो प्रदोष व्रत करते हैं। वो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस दिन की प्रदोष क्या फल देती है ना। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया था कि किस दिन की प्रदोष क्या फल देती है। भाई, सोमवार की प्रदोष है तो वो क्या फल देगी, मंगलवार के प्रदोष है तो वो क्या फल देगी, बुधवार की प्रदोष है तो वो क्या फल देगी, और इसी तरीके से गुरुवार हो गया है, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, और सबसे अद्भुत जो कल है वो है रविवार को। रविवार की प्रदोष क्या देती है, ध्यान से सुनिएगा। सोमवार की जो है वो आपकी इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की जो प्रदोष है वो आपकी रोग मुक्ति के लिए होती है। ठीक है, बुधवार की जो प्रदोष होती है वो आपकी कामना पूर्ति के लिए होती है। किसी भी तरीके की कोई कामना हो, आपकी बुधवार की पूरी होती है। गुरुवार की जो होती है वो शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की जो होती है वो घर में सुख, शांति, समृद्धि लाती है। रविवार को सुने बिना मत जाइएगा। और जो शनिवार की होती है ये आपको संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष सुन लीजिए, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता ना, उस कामना की पूर्ति रविवार के दिन पूरी होती है, जो कि कल के दिन है। इस वाले उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा ना, उसे 100% फल जरूर प्रदान होगा। जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।